लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि चे, जीम, हे, खे इनको किसी भी हुर्फ के साथ मिलाकर जब लिखते हैं तो शक्ल कैसी हो जाती है और आवाज़ कैसी निकलती है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दाल, जाल, रे, जे जब इनको किसी हुर्फ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो शक्ल कैसी होती है और आवाज़ कैसी निकलती है। यहाँ पर ये है दाल और ये है अलिफ, यहाँ पर ज़बर लगा हुआ है, इन दोनों को हम मिलाकर पढ़ेंगे दा। यहाँ पर ये दाल है, ये बे है, ज़बर लगा हुआ है तो इनको हम मिलाकर पढ़ेंगे दब। यहाँ पर ये दाल है, ये बे है, यहाँ पर ज़ेर लगा हुआ है जिसमें ई की आवाज़ निकलती है तो इन दोनों को हम मिलाकर पढ़ेंगे दिब। यहाँ पर ये दाल है, ये बे है, पेश लगा हुआ है तो मिलाकर पढ़ेंगे दुब। ये रे है, ये सीन है, ज़बर लगा हुआ है तो दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे रस। ये रे है, ये सीन है, यहाँ रे के नीचे ज़ेर लगा हुआ है तो दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे रिस। ये रे है, इसके ऊपर पेश है, यहाँ पर सीन है, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे रुस। यहाँ पर रे और जे ज़बर लगा हुआ है, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे रज। ज़ेर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे रिज, पेश के साथ मिलाकर पढ़ेंगे रूज। ये दाल है और ये फे है, यहाँ पर ज़बर लगा हुआ है, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे दफ। यहाँ पर ये दाल है, ये फे है, ज़ेर लगा हुआ है, मिलाकर पढ़ेंगे दिफ। दाल है, फे है, पेश लगा हुआ है, मिलाकर पढ़ेंगे दूफ। दाल है, कौफ है, दाल के ऊपर ज़बर लगा हुआ है, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे दाक। ज़ेर के साथ दाल और काफ को मिलाकर पढ़ेंगे दीक, पेश के साथ दाल और काफ को मिलाकर पढ़ेंगे दूक। दाल है और ये लाम है, ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे दल। ज़ेर के साथ दाल और लाम को मिलाकर पढ़ेंगे दिल, पेश के साथ दाल और लाम को मिलाकर पढ़ेंगे दुल। यहाँ पर ये रे है और ये गाफ है, ज़बर लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे रग। यहाँ पर रे है और ये गाफ है, रे पर ज़ेर लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे रिग। यहाँ पर ये रे है, ये गाफ है, पेश लगा हुआ है तो दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे रुग। यहाँ पर ये दाल है, ये मीम है, ज़बर लगा हुआ है, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे दम। ये दाल है, ये मीम है, ज़ेर लगा हुआ है तो दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे दिम। ये दाल है, ये मीम है, पेश लगा हुआ है तो दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे दुम। रे है, ये नून है, ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे रन। ज़ेर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे रिन और पेश के साथ मिलाकर पढ़ेंगे रुन। ये जे है, ये हा है, ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे ज़ाह। ज़ेर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे ज़ीह और पेश के साथ मिलाकर पढ़ेंगे ज़ुह। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि दाल, जाल, रे और जे जब इनको किसी हुर्फ के साथ मिलाया जाता है तब इनकी शक्ल चेंज नहीं होती है, सिर्फ आवाज़ चेंज होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दाल है, लेकिन जब दाल को अलिफ के साथ मिलाया तब भी वैसा ही है। दाल को बा के साथ मिलाया गया तब भी दाल वैसा ही है। ये रे है, रे को जब सीन के साथ मिलाया तब भी वैसा ही है। यहाँ पर दाल को लाम के साथ मिलाया तब भी वैसा ही है। ये जे है, यहाँ पर जे को हा के साथ मिलाया तब भी ये वैसा ही है। मतलब कि दाल, जाल, रे और जे इनको जब भी हम किसी हुर्फ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो इनकी शक्ल चेंज नहीं होती है, सिर्फ आवाज़ चेंज होती है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे पढ़ेंगे दा, दब, दिब, दुब, रस, रिस, रुस, राज, रिज, रुज, दाफ, दीफ, दूफ, दाक, दीक, दूक, दल, दिल, दुल, राग, रिग, रुग, दम, दिम, दुम, रन, रिन, रुन, जाह, जीह, जूह।
और साथ ही आपको इनको अलग अलग करके भी पढ़ना है, जैसे कि अचानक से ये दुल, ये राज, ये रिग, ये रुन, ये दुफ, ये दुब, ये रिज, ये दफ। इस तरह से आपको इन्हें कट कट करके भी पढ़ना है ताकि आपको पहचान सही तरीके से हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सीन और शीन को जब किसी हुर्फ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो शक्ल कैसी होती है और आवाज़ कैसी निकलती है।